सबको लगता है कि ट्रिपल आर के बाद रामचरण का दिन काफी खराब चल रहा है, क्योंकि ट्रिपल आर के बाद रामचरण की दो पैन इंडिया फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। आचार फिल्म आई उसके पिता चिरंजीवी के साथ, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। उसका डायरेक्टर शंकर के साथ गेम चेंजर फिल्म आई, वो भी फ्लॉप हो गया। अब सबको लगता है कि प्रभास की तरह, जैसे राजामौली के साथ प्रभास काम किया था तो लगातार उसकी 3 फिल्म फ्लॉप हुआ, उसी तरह रामचरण के साथ हो रहा है। ऐसा रामचरण के साथ नहीं हुआ, क्योंकि रामचरण की 2 ऐसी बड़ी फिल्में आने वाली है जो कि बॉक्स ऑफिस फाड़ देने वाली है। सच में उसकी अगली फिल्म होने वाली है RC-16, जिसका नाम पेडी रखा गया है, जिसको डायरेक्ट करने वाले बुच्ची बाबू सना। बुच्ची बाबू सना की पहली फिल्म आपने उपन्ना देखा होगा तो देखिए बहुत लाजवाब मूवी है। और डायरेक्टर सुकुमार, पुष्पा के जो डायरेक्टर है, उसकी जितनी भी फिल्म है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे यही डायरेक्टर काम किया है। ये इसकी पहली पैन इंडिया फिल्म है, तो सच में ये फिल्म अलग लेवल पे होने वाली है। और इस फिल्म में रामचरण के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पे जानवी कपूर नजर आने वाली है, और विलन के तौर उसमें दिव्येंदु नजर आने वाला है। इसका टीजर रंगस्थलम वाला फिल्म दिया था, जो कि रंगस्थलम फिल्म के को डायरेक्टर ये बुच्ची बाबू सना थे, तो इस फिल्म के लिए एक्साइटेड बनाता है। ऊपर से 300 करोड़ का बजट है, और रामचरण जैसे पैन इंडिया स्टार बुच्ची बाबू सना जो कि काफी लो लेवल का फिल्म बनाते हैं, और कहानी का दिखाने का तरीका होता है वो लाजवाब होता है, इसीलिए इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड बनाता है। और रामचरण का ये लुक काफी लाजवाब लगा हमको। और उसके बाद उसकी दूसरी फिल्म आने वाली है पैन इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार के साथ, RC-17, जो कि पुष्पा 2 के बाद सुकुमार की अगली फिल्म रामचरण के साथ होने वाली है, जो कि डायरेक्टर सुकुमार ने कंफर्म कर दिया कि वो रामचरण के साथ RC-17 बनाने वाले हैं। और इस फिल्म को वो कम बड़ी फिल्म नहीं बनाने वाले, बहुत बड़े लेवल बनाने वाले हैं, क्योंकि वो पुष्पा पार्ट 2 से ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया कि बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ का कलेक्शन किया, उसका रिकॉर्ड तो वही तोड़ेगा ना। इसीलिए उसकी अगली जो फिल्म आने वाले है वो रामचरण के साथ आने वाले है। और रामचरण के साथ उसने रंगस्थलम फिल्म में काम किया था, और वो फिल्म रामचरण की करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी। उसका ट्रिपल आर उसका कवर कर लिया, जो कि 1200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। अब देखना था सुकुमार उसके साथ ये फिल्म बनाते तो इसका रिकॉर्ड तोड़ते या नहीं, क्योंकि इस फिल्म से अभी तक कुछ भी बाहर नहीं कि ये फिल्म किस तरह होने वाली है। और ये अभी तक हमको जहाँ तक लगता है ये कोई एक्शन ड्रामा ही फिल्म हो, क्योंकि अब सुकुमार की एक्शन वाली फिल्म देखना पसंद है, तो कोई तो लव स्टोरी कॉमेडी फिल्म तो होगा नहीं। देखना तो इस फिल्म के बारे में कब तक सुकुमार बताते हैं। उसके बाद भी रामचरण के पास काफ़ी डायरेक्टर का नाम जोड़ा जा रहा है, बॉलीवुड में काफ़ी फिल्म ऑफर हुआ। ये विराट कोहली का जो बायोपिक भी ऑफर किया गया था, जो कि फेक ही रूमर था, ये तो कोई सही न्यूज़ है नहीं। उसके बाद रामचरण के पास बॉलीवुड के काफ़ी बड़े डायरेक्टर का ऑफर हुआ था, जो कि ये आपने किल मूवी देखा, उसका जो डायरेक्टर है उसने रामचरण को एक एक्शन ड्रामा फिल्म ऑफर किया गया था, जो कि काफ़ी बड़ी फिल्म है, क्योंकि किल मूवी का जो डायरेक्शन था ना हॉलीवुड जैसा डायरेक्शन था। तो रामचरण के साथ वो अगर डायरेक्टर आते तो वह भी फिल्म काफ़ी बड़ी होगी। सच में किल मूवी का लाजवाब डायरेक्शन था, इतना लाजवाब डायरेक्शन था कि हॉलीवुड वाले उस फिल्म का रीमेक करने वाले हैं। सोच लीजिए कितनी बड़ी फिल्म है। आपने देखा किल मूवी, तो आपको कैसा लगा कमेंट बताइएगा। और ये रामचरण के साथ उसका डायरेक्शन देखना पसंद है तो कमेंट बताइएगा। और रामचरण की आपको क्या लगता है, उसका कमबैक होगा ये प्रभास की तरह ही हाल होने वाला है, क्योंकि राजामौली के साथ जो भी काम करता है ना उसकी अगली फिल्म फ्लॉप ही होता है। आप ये जूनियर NTR को देख लीजिए, देवड़ा फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, जिस तरह से उसका पोटेंशियल है उसकी और सब फिल्म कमाई करती है। 300 करोड़ के बजट था और मात्र 500 करोड़ का कलेक्शन किया था। बॉक्स ऑफिस पे तो हिट हुआ था, फेक कलेक्शन था कि कुछ कलेक्शन था वो पता नहीं, सब तो बोल रहे थे फेक ही कलेक्शन। अब देखना था कि रामचरण का कमबैक होता है या नहीं पेडी फिल्म से, क्योंकि पेडी फिल्म फ्लॉप हुआ तो रामचरण का कलंक ही लग जाएगा। उसके बाद तो ये सुकुमार ही उसका कमबैक करा सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये प्रभास की तरह ही हाल होगा? क्योंकि प्रभास की लगातार 3 मूवी साहो, राधेश्याम, आदि पुरुष फ्लॉप हुआ, उसका कल्कि से उसको कमबैक मिला, सरार से कमबैक मिला। तो आपको क्या लगता है, ये जूनियर NTR की जो अगली फिल्म आने वाली NTR 31 वो भी प्रशांत नील के साथ, और रामचरण की पेडी फिल्म आने वाली है, आप इन दोनों एक्टर में से किस एक्टर का फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड है? कमेंट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।